महाराष्ट्र के राजनीति में क्या एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों कजिन्स एक साथ हो सकते हैं, और वो भी बीएमसी चुनाव के ठीक पहले? मेरे साथ है रवि किरण जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है फ्री प्रेस जर्नल के। तो मैं जानना चाहूँगी रवि किरण जी, अभी जो चर्चा में है, पहली बात तो ये बताइए, बात शुरू कहाँ से हुई? उद्धव की तरफ से या राज ठाकरे की तरफ से? किसने किसको इशारा किया? राज ठाकरे की तरफ से ये बात शुरू हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था महेश मांजरेकर को। महेश मांजरेकर उनके निजी दोस्त हैं, अच्छे, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, और एक जानी मानी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि छोटी मोटी चीज़ें होती है तो हम वो दूर रखने के लिए तैयार है, साथ में आने में क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप का। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, लेकिन इस टाइप का स्टेटमेंट किया। बात वहाँ से शुरू हो गई, और कानो कान, क्योंकि ये न्यूज़ थी बड़ी सबके लिए, तो ये तुरंत शायद उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना के जो भी बड़े नेता हैं उनके पास पहुंची। तो इंसिडेंटली, संयोगवश, उसी दिन एक प्रोग्राम था, उद्धव ठाकरे वहाँ पे अपना स्पीच देने वाले थे। उन्होंने अपने स्पीच में इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले लिया और उन्होंने अपना कमेंट दे दिया। बस यहीं से शुरू हो गया। अब चर्चा में ये है कि दोनों भाई अगर मिल जाए, पहली बात तो ये, जो 20 साल पहले उनका जो निकलने का जो मोमेंट था वो भी काफ़ी ड्रामेटिक था, और उस वक्त बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उन्होंने चुप्पी साधी, और राज ठाकरे ने कहा मैंने तो सिर्फ रिस्पेक्ट मांगा था, मुझे तो सिर्फ ह्यूमिलिएशन मिला। अब वही राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। उनका भी एक पॉलिटिकल अस्तित्व जो है वो थोड़ा खतरे में है, और उद्धव के लिए भी शायद एक विन विन सिचुएशन दिख रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर एकनाथ शिंदेज एग्जिट वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल इक्विटी बरकरार रखने में। आपके सवाल में 3 अलग अलग जवाब आते हैं। सबसे पहला ये कि 2005 में जिस वक्त राज ठाकरे ने निर्णय लिया कि मैं अपनी पार्टी बना लूँगा, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए, इसलिए ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ऐसा हुआ था कि 2000 के शुरू से ही बाला साहब अपने उत्तराधिकारी चुन रहे थे, और महाबलेश्वर में पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई थी। एक समय ऐसा आ गया कि बाला साहब वहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन नेताओं ने ऐसा प्रस्ताव सामने लाया कि बाला साहब का उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें बनाने के लिए हमने उद्धव ठाकरे को समर्थन देना है और उनका नाम हमें तय करना है। तो बाला साहब उस वक्त नहीं थे, शायद उनका एब्सेंट रहना भी कुछ कैलकुलेटेड मूव हो सकता है कि उनकी उपस्थिति में उनका बेटा चुना गया, उनका उत्तराधिकारी। तो सबने समर्थन दिया। उस वक्त राज ठाकरे भी थे वहां पर। अच्छा, उन्होंने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। तो सबने ये मान लिया कि शायद राज ठाकरे को भी ये पहले से ही पता है, उद्धव ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी होंगे, कार्यकारी पक्ष प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव पार्टी चीफ, ये पोजीशन उनके लिए बनाई गई, और सबको लगा कि राज ठाकरे खुश हैं। लेकिन हुआ ये, दूसरे सवाल के जवाब में आता हूँ मैं आपको, कि 2005 में एक स्थिति ऐसी पैदा हुई कि कुछ लोगों को लगने लगा कि राज ठाकरे को स्पेस नहीं मिल रहा है, और उद्धव अपनी टीम बनाना चाहते हैं, और कई सीनियर लीडर्स को बाईपास करके वो एक अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं जिसमें सीनियर लीडर्स को कोई स्थान नहीं होगा। तो ये जैसे ही राज ठाकरे को पता चला कि मुझसे पूछे बगैर, मेरे साथ डिस्कशन किए बगैर कुछ डिसीजंस हो रहे हैं और उसमें मुझे कोई अपना स्थान ही नहीं है, तो शायद उसी वक्त उन्होंने मान लिया कि आगे चलकर उद्धव के साथ उनका फ्यूचर नहीं है। अच्छा। ये बड़ा बोल्ड डिसीजन था, और उन्होंने पार्टी अपनी अनाउंस कर दी, डिसीजन लिया कि मैं सारा नाता तोड़ रहा हूँ, और एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने शब्द यूज़ किया था। पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर में विख्यात है, और कई भक्तगण हैं उनके। उसे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो पंडे हुआ करते हैं या पुजारी हुआ करते हैं, उनको मराठी में बड़वे कहते हैं। अच्छा। बड़वे। तो वो कहते हैं कि मेरे विठल को बड़वों ने घेर लिया है। अच्छा। यानी कि वो रॉन्ग इसमें कंपनी में है। हाँ। तो चलिए, लेकिन ये निर्णय हुआ, राज ठाकरे बाहर आ गए। उस वक्त शायद उद्धव ठाकरे को किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिता का उनके पास विरासत थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, पिता जीवित थे, सामने थे उनके, और पार्टी चलाने में उनका काफी उपयोग होने वाला था। ये बैकग्राउंड था। अब आगे आपने ये लास्ट सवाल ये मुझसे पूछा था कि क्या उद्धव ठाकरे को ये निर्णय या राज को कैसे ये हो सकता है। इसमें देखिए, पानी काफी बह चुका है पुल के नीचे से। हम आप काफी आगे आ चुके हैं, लगभग 20 साल हो रहे हैं।
अभी स्थिति ऐसी है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले पड़ गए हैं। उनको लग रहा था इंडिया अलायंस भी हाँ कुछ चमत्कार कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए कि वो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा और कांग्रेस का परफॉर्मेंस सबसे वीक रहा। उसके बाद एक मीटिंग नहीं हुई है इनकी, ना उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ है, ना कांग्रेस इसमें कोई इंटरेस्ट लेना चाहती है और बीएमसी चुनाव आगे हैं, तो इनका आपस में क्या मेलजोल रहेगा इसका कोई आज अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा। बीच में उन्होंने एक हिंट दे दी थी संजय राउत के थ्रू कि शिवसेना अकेले लड़े बीएमसी के चुनाव, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि मुझे जो वोट मिलने वाले हैं वो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के गुडविल पे ही मिलेंगे। अब ये स्थिति आ गई है, अगर राज ठाकरे उनके साथ आ जाते हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि राज ठाकरे में लोगों ने देखा है कि बाला साहब ठाकरे जैसी एक पर्सनालिटी उनमें छुपी है। बात करने का ढंग, लीडरशिप क्वालिटीज, निर्णय लेने की क्षमता, तो मुझे लगता है उद्धव को ये फायदा हो सकता है। आखिरी सवाल ये कि इसमें और प्लेयर्स जो अभी म्यूट स्पेक्टेटर से बने हुए हैं, एक नाथ शिंदे फैक्शन ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, अजीत पवार के एनसीपी ले लीजिए, मैंने जितना पढ़ा बीजेपी और एनसीपी के तरफ से तो उनको कोई ऐसे ऑफिशियली उनका कुछ कहना नहीं है, चलो ठीक है भाई भाई मिल रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे जी थोड़ा भड़क गए जब उनको ये सवाल पूछा गया। तो क्या लगता है आपको, प्रतिक्रिया क्या होने वाली है उधर से? नेचुरली उनकी प्रतिक्रिया जो है स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए अगर ठाकरे और ठाकरे एक साथ आ जाते हैं तो दो हाथ साथ में आ जाते हैं तो ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है बिल्कुल। और ठाकरे को मानने वाला वोटर बेस महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। ठाकरे ये ब्रांड है महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में, और मुंबई में तो काफी इनको समर्थन मिलता है। अगर दोनों ठाकरे साथ आ जाते हैं तो राज को मानने वाले और उद्धव को मानने वाले, और इनका आपस में झगड़ा वगैरह ऐसा नेताओं में होगा, पब्लिक में नहीं है। और राज ठाकरे हमेशा बोलते भी हैं कि मेरा उनके साथ सिर्फ पॉलिटिकल है, पर्सनल कुछ है नहीं है। और चाहिए सेकंड रैंक में कुछ आपको लगने महसूस हो रहा होगा कि रिएक्शन ऐसी क्यों आ रही है, राज के कुछ लीडर्स हैं, उद्धव के कुछ लीडर्स हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में ओपिनियन नहीं है। पब्लिक को लगता है कि दोनों ठाकरे साथ में आ जाए तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि ठाकरे मजबूत होनी चाहिए मुंबई में, और जब मुंबई में कोई मजबूती की बात होती है पॉलिटिक्स में, नेचुरली उसका इफेक्ट महाराष्ट्र में हो जाता है। और तो बीएमसी में आपको लगता है कि एक बड़ा असर दिखाएगा दोनों का, अगर सच में मिल जाना होता है? क्या कंडीशंस रहेंगे कुछ रवि जी? नहीं, मैं तो आपको एक फ्रैंकली बता देता हूँ कि सिर्फ उन्होंने साथ में आने की बात पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि राज ठाकरे एक पार्टी चलाते हैं, और मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी मर्ज तो नहीं करेंगे शिवसेना में। अगर मर्ज करना चाहे तो उनको एक नंबर का स्थान देना पड़ेगा, वो जो उद्धव नहीं चाहेंगे। आगे उनका अलायंस कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, दोनों पार्टी की आइडेंटिटी कैसे बरकरार रखी जाएगी, फिर उनके जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक वाले लीडर्स हैं उनको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, उनको क्या मिलेगा बीएमसी चुनाव में जीतने के बाद। ये इनमें स्टैंडिंग कमेटी सबसे क्रुशियल होती है जो मुंबई के सारे करोड़ों रुपयों के प्रोजेक्ट अप्रूव करती है, उसका बंटवारा कैसे होगा उसमें ये तो रास्ता काफी आगे है। ये सब जस्ट एक शुरुआत है, पिक्चर बाकी है एकदम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, शुक्रिया। तो आगे देखते हैं होता है क्या, हम इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन फ्री प्रेस जर्नल यूट्यूब।